फ्रेंड्स, वेलकम टू आईगो प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा था, तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए कहा था कल कि आपके लिए मैं कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चन की सीरीज़। तो आज मैं उन्हीं को कराऊँगा। तो इसको कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग, इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से हम उस चीज़ को क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, उस चीज़ को आज हम लोग इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चंस के अंदर जानेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क की। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कमेंट आया है कि भाई सर क्वेश्चंस को थोड़ा इजी मतलब क्वेश्चन कराइए। देखिए, इजी और हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है। एक 2017 के बाद हार्ड क्वेश्चंस की सीरीज चली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। बस ये डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो कोई क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको हर एक क्वेश्चन हार्ड ही दिखाई देगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एग्ज़ाम का लेवल कहाँ जा चुका है ये आपको पता ही होगा। अभी 2017 का भी आप देख चुके हैं। 2017 के बाद हालांकि थोड़ा सा इजी हुआ है, लेकिन अगर आप लास्ट ईयर का सीपीयू का पेपर देखें तो उसमें मैथ का जो पोर्शन आया था वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। अगर किसी ने दिया हो तो आपको पता हो तो उसका जो मैथ का जो पोर्शन था सीपीयू का, वो थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन आया था। तो दोस्तों, आपको अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दूसरे बंदे से थोड़ा हटके तो आपको काम करना ही होगा। अब पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो उसी का हो रहा है ना जो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके या कुछ अलग से कर रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अपने। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपको क्वेश्चंस हार्ड ही दिखाई देंगे। और मैं आपको कंसेप्चुअली आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट आपके बिल्ड हो जाएं। मेरा यही मोटिव है थोड़ा सा। तो आप कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए और एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन होंगे भाई, सब होंगे क्वेश्चन। हमने जब स्टार्ट किया था हमसे भी ऐसी, हमारे सामने भी ऐसी दिक्कतें आती थी, लेकिन फिर हमने रिवीजन किया और भी बहुत सी चीज़ें की, और भी इधर उधर से इधर उधर मतलब बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, तब जाके हमारे भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप न्यू है इन दी कॉम्पिटेटिव फील्ड तो आपको रिवाइज करना इज़ अ बेस्ट फॉर यू। तो आपको रिवीजन करना ही चाहिए, मतलब रिवीजन बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन है ये आपका पहला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको फर्स्ट में डाल दिया। आपकी जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है मैन वुमेन बॉयज़ वगैरह के जो कंपैरिजन के जो क्वेश्चंस हैं वे मैं आगे कराऊंगा। और दोस्तों, यकीन मानिएगा आज आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है इन कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में कि हम कैसे करें, किसको किससे कंपेयर करें, किससे कैसे, मतलब किस तरीके से होंगे क्वेश्चंस। ये हमको बहुत ही ज़्यादा डाउट फुल सेक्शन रहता है टाइम एंड वर्क का। तो आज आपका ये डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर करने की मैं इसको कोशिश करूँगा, आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जैसे राजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज वाइल रमेश कैन फिनिश इट इन 25 डेज। रमेश स्टार्ट करता है वर्किंग एंड राजा ज्वाइन आफ्टर 10 डेज। द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन। ये कह रहा है राजा एक काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पर लिख लीजिए, राजा एक काम को 20 डेज में कर सकता है, रमेश इसी वर्क को जो है जी वो 25 डेज में कर सकता है। तो वो कह रहा है 10 डे, आफ्टर 10 डे राजा ज्वाइन करता है रमेश के 10 दिन के बाद, यानी रमेश ने 10 दिन काम कर लिया पहले ही, उसके बाद राजा ने इसको ज्वाइन किया। तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा इसका 100। ये आ गया, इसकी इफिशियंसी आ गई 5, इसकी आ गई 4। ये 1 डे की इफिशियंसी है। तो रमेश ने 10 डे में कितना वर्क किया होगा, 40। 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो इसका अगर हम 40 जो वर्क है ये अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो वर्क कितना बचेगा, 60। अब ये जो 60 वर्क बचा है, आप मुझे ये बताइए ये राजा और रमेश ने दोनों ने किया कि नहीं किया? दोनों ने किया ना। तो बस इसमें इसके इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, इसके टोटल डेज आ जाएंगे। ये आएगा आपका 9, ये आ गया आपका 20/3, ये आएगा आपका 6,
2/3 आंसर। तो मैंने डेज का माइनस करना प्लस करना ये मैंने पहले भी बताया था, और एक क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा लगा मुझे इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हाँ, ये आ गया इफिशियंसी का क्वेश्चन, वो सॉरी कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women कैन डू इट इन 5 days। इन हाउ मैनी डेज कैन 5 women and 3 men डू इट। देखिए इसमें है क्या, देखिए इसमें ये है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। एक नोट डाउन बना के आप लिख सकते हैं कि जिस चीज़ को, जिस भी सिचुएशन को हमको किसी और चीज़ में चेंज करना है या कंपेयर करना है उससे, तो उसको हम लोग बिल्कुल सिंगल यूनिट बना देते हैं। जैसे आप पहले क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आपकी ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है 5 मैन किसी वर्क को कर सकते हैं 6 days में, और उसी वर्क को 10 वुमेन 5 days में कर सकती हैं। वर्क सेम है इसलिए हमने इनको सेम किया। ये मैन है, ये आप कहेंगे वुमेन। तो इसको काट दीजिए अगर कुछ कट रहा है तो। ये 3 और ये आ गया 5, यानी 3 मैन की इफिशियंसी 5 वुमेन के इक्वल्स टू में है। ये है। अब ये जो कह रहा है, ये कह रहा है जी आपका 5 वुमेन और प्लस 3 मैन, ये इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। दोस्तों ये हमने क्यों किया, ये हमने किया है इनमें, इनको जो जैसे वुमेन है या मैन है, इनको एक यूनिट बनाने के लिए, यानी ये तो वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर लीजिए तब इनका एक यूनिट हो जाएगा, या मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए तब इनका एक यूनिट हो जाएगा। इसलिए हमने इनकी इफिशियंसी को निकाला है। सो इसमें A1 मैन इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3 वुमेन के, ठीक है, और 1 वुमेन हो जाएगी आपकी 3/5 मैन के। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप मैन को कन्वर्ट कर लीजिए या वुमेन को कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए कैसे, आप जैसे ये ले लेते हैं। देखिए ये कह रहा है 5 मैन किसी काम को 6 days में कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहले से पहली कंडीशन ले ली है, अब दूसरी से भी कर सकते हैं, पहले से कोई सी से भी कर लीजिए एज यू विश। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, मैन है तो हमको मैन में कन्वर्ट करनी होगी पूरी की पूरी इक्वेशन। तो ये 3 तो मैन इसमें है ही, 5 वुमेन है, वुमेन को जब हम लोग मैन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/5 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। यानी मेरा कहने का यही जो नोट डाउन था, मैं यही करवा रहा था कि एक जैसे वुमेन को हमने मैन में कन्वर्ट किया, वुमेन को मैन में कन्वर्ट किया, यानी जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम सिंगल यूनिट बना देते हैं। ये नोट डाउन करके लिखना है। जिसको भी हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम सिंगल यूनिट में कर देते हैं, सिंगल यूनिट उसकी बना देते हैं। जैसे देखिए 5 वुमेन है, 5 वुमेन को जब हम लोग मैन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने मैन हो जाएंगे, 3/5, और 3 मैन ऑलरेडी हैं ही इसमें, तो 5 से 5 गया, 3 3 6, तो ये कितना आ गया 5 days आंसर। ये इसका आंसर है। तो दोस्तों आई होप इसकी आपको समझ में आया होगा, और भी हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे और समझ में आ जाएगा आपकी ये। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। देखिए पढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ़ 3 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, इन हाउ मैनी डेज कैन 12 men and 8 women डू द सेम पीस ऑफ वर्क। ये कह रहा है 3 आदमी और या 6 औरतें एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी और 8 औरतें मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो अपना वही कंपैरिजन वाला आप इसमें दे लीजिए। कंपैरिजन किससे करना है, कैसे इनकी यूनिट को निकालेंगे, सिंगल यूनिट को इनको निकालेंगे। जैसे 3 मैन इक्वल्स टू में दिया हुआ है ये 6 वुमेन के, 6 वुमेन के, तो यहाँ से निकाल लीजिए। ये इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 16 डेज में। तो 16 जब इधर भी मल्टीप्लाई 16 इधर भी, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ से ये आएगा 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के, ठीक है बॉस, ये आ गया। अब इसी को क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। ये तो इनको मैन में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इनको वुमेन में कन्वर्ट कर लीजिए। चलिए हम वुमेन में कन्वर्ट कर लेते हैं इस बार। देखिए अब ये इसमें वुमेन्स में जो दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ है 3 मैन और 6 वुमेन। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर दिया हुआ है और दिया हुआ है। अगर यहाँ पर होता एंड, और इसी तरीके से एंड और में एक डिफरेंस है इसमें
यहाँ पर और का मतलब है या तो ये 3 या फिर 6। अगर यहाँ पर होता एंड, तो एंड में हम इन दोनों को लेते, और उसी के साथ साथ एक इक्वेशन और दी हुई होती हमको, इसी के साथ साथ एक इक्वेशन और दी हुई होती। आगे होंगे ऐसा क्वेश्चन, उसमें बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इसको करते हैं। जैसे हमने वुमेन ली यहाँ से, तो 6 वुमेन इस काम को करती हैं 16 दिनों में। तो ये कह रहा है 12 मैन है और प्लस 8 वुमेन है। तो वुमेन तो ऑलरेडी 8 है ही, तो इन 12 मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। एक मैन वुमेन से डबल वर्क कर रहा है, यानी डबल है वो वुमेन का। तो 12 मैन इसका डबल हो जाना है। 12 मैन का डबल कितना हो जाएगा? 24 वुमेन। तो 24 वुमेन हो गया, यानी ये 24 वुमेन ये और 8 ये कितनी हो गई? 32 वुमेन। ये कितने डेज लेगी इस काम को करने में? बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा ये MDH ही है जो मैंने बताया था, MDH/W। ये मैन, डेज, हार एंड वर्क, यही है ये फॉर्मूला, MDH के। देखिए ये देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 16 2 जा और ये आएगा जी आपका 3 जा, तो इसको 3 दिन लगेंगे, 3 डेज। आंसर, दैट्स इट। ये था इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ आया होगा ये। देखिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है जी आपका, इफ 16 मैन एंड 20 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, इन व्हाट टाइम विल 28 मैन एंड 15 वुमेन डू इट। ये कह रहा है 16 आदमी और 20 औरतें किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 28 आदमी और 15 औरतों को इस काम को करने में कितना समय लगेगा, ये कह रहा है। तो देखिए भाई, करते हैं अपना। तो ये है आपका 16 आदमी हैं, ये है आपके 20 वुमेन के इक्वल्स टू, 20 वुमेन के इक्वल्स टू हैं ये कितना टाइम ले रहे हैं? ये भी 25 डेज ले रहा है और ये भी 25 डेज ले रहा है ये आपका। ठीक है बॉस, तो इनको कंपेयर कर दीजिए। 25 तो कट जाएगा। अब यहाँ से ये 4 4 जा, 4 5 जा, तो यहाँ से आएगा जी 4 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन के। ये आ गई इक्वेशन। तो ये आया था जी हमारा 4 मैन इक्वल्स टू 5 वुमेन के। अब यहाँ से हम इनको मैन में या वुमेन में किसी में कन्वर्ट कर लीजिए आप, जिसमें कहेंगे चलिए वुमेन में कर लेते हैं। देखिए 20 वुमेन कर रही हैं 25 डेज में काम। ये आपके 15 तो वुमेन है ही यहाँ पर। ये जो 28 मैन हैं, इनको वुमेन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा? 5/4 से इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ से आया, यहाँ से देखिए, एक मैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/4 वुमेन के होगा। तो 28 मैन, ये पोर्शन ले लेते हैं ये वाला। तो 28 जो वुमेन है वो किसकी हो जाएंगी? 28 वुमेन जो हो जाएंगी वो 5/4 इंटू 28 मैन के। तो यहाँ से ये कर दीजिए 7 7 5 जा 35। बस इसको प्लस कर दीजिए। तो यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। ये आएगा जी आपका 50। तो 2 जा एंड 10 जा, आंसर आ गया जी आपका 10 आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए जी ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 मैन और 12 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 8 मैन एंड 16 वुमेन डू ट्वाइस एज बिग एज दिस वर्क। देखिए क्या ये कह रहा है, 6 आदमी और 12 औरतें किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को करने के लिए 8 आदमी और 16 औरतों को, उससे दोगुने काम को करने के लिए 8 आदमी और 16 जो औरतें हैं उनको कितना टाइम लगेगा, ये कह रहा है। तो अपना वही कंपैरिजन वाला देखिए, और आ रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर, और है यहाँ पर और। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा जी आपका 6 मैन इक्वल्स टू 12 वुमेन के। ये कितने डेज ले रहे हैं? 20 डे। 20 एक दूसरे से कट जाएगा, तो ये आएगा 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के। ये आ गया जी।
अब यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए। ये किससे करेंगे आप? चलिए इस बार मैन से ले लेते हैं। देखिए मैन में 6 मैन किसी काम को करते हैं 20 डेज में, 20 डेज में। तो यहाँ पर आएगा जी आपका 8 मैन तो ऑलरेडी है ही। अब 20, ये 16 वुमेन है, सॉरी 20 कह रहा हूँ। 16 वुमेन में मैन कितनी होंगी? देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो एक वुमेन बराबर 1/2 मैन के होगा, नहीं होगा? होगा यहाँ पे। तो बस इसका हाफ हो जाना है। इससे ये गया 8 को इसमें प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 16। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आएगा जी आपका 8, ओ सॉरी 4, ये आएगा आपका 5, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका 3। लेकिन दोस्तों एक बात और सुनिए, यहाँ पर तो वर्क किया है उसने 1 और यहाँ पर वर्क करा रहा है वो उसको 2, तो इस 2 से ये भी कट जाएगा। तो 3 × 5 बचेगा, 3 5 सा 15 आपका आंसर आ गया। समझ गए ना कैसे? ये 2 देखिए वो फॉर्मूला है ना, देखिए वो फॉर्मूला M1D1H1/W1 इक्वल्स टू है M2D2 × H2/W2। देखिए यहाँ पर तो वर्क कराया था उसने 1 सिंगल यूनिट, यहाँ पर उसने कह दिया है 2 यूनिट। ये जो कह रखा है उसने ये यहाँ पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका डबल किया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days इफ अ मैन अलोन कैन डू इट इन 6 days एंड अ बॉय अलोन इन 18 days। तो हाउ लॉन्ग विल अ वुमेन टेक टू कंप्लीट दिस वर्क? देखिए ये क्वेश्चन वही है जो मैं स्टार्टिंग में किए कराए थे मैंने आपको क्वेश्चंस। जैसे ABC इतने दिनों में काम करते हैं, BC इतने में, तो A कितने दिन में करेगा? देखिए वही है। देखिए जैसे अगर हम A 1 मिनट के लिए इसको भूल जाएं कि ये अ मैन, वुमेन और बॉय की जगह हम इसको A B और C मान लें। ये वर्क कर रहे हैं कितने दिनों में? 3 दिन में। और अ मैन यानी ए कितने डेज ले रहा है उस काम को करने में? 6 days। और फिर कह रहा है अब बॉय यानी सी कितने डेज ले रहा है इस काम को करने में? 18 days। तो पूछ रहा है बी कितने दिन लेगा इस काम को करने के। बस यहाँ से इसको सोल्व कर दीजिए। 18 इसका एलसीएम आ गया, 6 3 1, 18 टोटल वर्क आ गया। और यहाँ से इसकी इफिशियंसी ABC की तीनों हैं, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए। कितना आएगा? ये 4 2 बच गया, तो यहाँ से आ गया, ये आ गया आपका 9 days आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ 10 men and 20 boys can make 260 mats in 20 days, then how many mats will be made by 8 men and 4 boys in 20 days? देखिए कह रहा है, ये भी वही है MDH वाला। ये आपका है वर्क, ये है वर्क आपका जो अपॉन में आता है W। देखिए कैसे, 10 मैन 20 डेज में कितनी मैट बनाते हैं? 260 मैट बनाते हैं। और इतनी ही मैट 20 जो है जी आपके बॉयज़ हैं बनाते हैं इन 20 डेज में 260। तो यहाँ से इनका कंपैरिजन निकल जाएगा, मैन का और बॉय का, यानी इनका रेशो मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो 20 से 20 का ये आ गया 1:2 का, यानी मैन और रेशो बॉय, मैन और इक्वस टू बॉय जो आ गया 1:2 के आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ से अब इनको कंपेयर कर दीजिए। चलिए फिर यहाँ से इसको मैन में ही ले लेते हैं। मैन है 10 मैन 20 डेज में 260 मैट बनाते हैं। तो यहाँ से आएगा जी आपका 8 मैन तो ये है ही, ये 4 बॉयज़ हैं। 4 बॉयज़ को जब हम मैन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बॉयज़, यानी ये दिया हुआ है एक मैन बराबर 2 बॉयज़ के है, तो एक बॉयज़ किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 मैन के। ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा ये यहाँ से, यानी 10 मैन। 8 तो ये थे, 2 ये थे 10, तो 10 मैन 20 डेज में कितनी मैट बनाएंगे ये कह रहा है। तो बस ये तो इसका 260 आंसर आएगा, 260 आंसर है।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete a work in 10 days. In how many days will 10 women complete it? देखिए ए आ गया जो मैं बता रहा था आपको, और एंड में डिफरेंस। देखिए एंड है तो इसके साथ आपको दो इक्वेशन दी हुई है। देख तो ये रही इक्वेशन, ठीक है, एक ये रही ये वाली, ठीक है। इनमें कंपैरिजन होगा। अगर यहाँ पर और होता तो और का मतलब है या तो 4 या फिर 6, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं हम लोग। देखिए ये इसको इससे कैसे डील करेंगे। इसमें दिया हुआ है 4 men + 6 women एक वर्क को करते हैं 8 डेज में, तो इक्वल्स टू 3 men + 7 women इस काम को करेंगे 10 डेज में। तो यहाँ से पहले इनका रेशो निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये आएगा 4, ये आएगा आपका 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। 4 4 = 16 men + 24 women, यह आएगा जी 15 men + 35 women। इनको कंपेयर कर दीजिए, यानी 1 man = 11 women क्या आ गया। ये कंपैरिजन इनका आ चुका है, ठीक है जी। अब ये देखिए ये आया था 1 man = 11 women के, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको करते हैं। देखिए तो आपको मैन में कर लीजिए या वुमेन में कर लीजिए। चलिए हम इनको, नहीं वुमेन में करना होगा, सॉरी मैन में नहीं वुमेन में, क्योंकि 10 वुमेन का पूछा है ना इसने। हाँ तो वुमेन में कर लीजिए। चलिए हम इसको पहली क्वेश्चन को उठा लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 4 men + 6 women। वुमेन तो ऑलरेडी वुमेन है, तो 4 men को जब हम वुमेन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 की, क्योंकि एक मैन इक्वल्स टू है 4 = 11 वुमेन के। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 44 women + 6 women। ये वर्क कर रही है कितने डेज में 8 डेज में। तो 10 वुमेन कितने डेज में वर्क करेगी ये क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया आपका 50, यह आएगा इंटू 8, यह आएगा 10 इंटू डेज। तो इससे ये गया, यह आएगा आपका जी 40 डेज आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों ये है इन क्वेश्चंस में। देखिए और प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं आपके लिए। सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। एक टाइप के क्वेश्चन 1 या 2 ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ मैन, अ वुमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, 30 days एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मैनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men and 8 women सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। देखिए कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है बस। बाकी ये क्वेश्चन भी आसानी है, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। देखिए कह रहा है एक आदमी, एक औरत, एक बॉयज़ एक काम को 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर सकता है। तो हाउ मैनी बॉयज़ यानी कितने बॉयज़ असिस्ट करें 2 मैन और 8 वुमेन को, ताकि वर्क कंप्लीट हो जाए 2 days में। ये कह रहा है बंदा। तो ये देखिए इसमें एक ये जो ए है यानी मैन, ये वर्क करता है 30 डेज में, ये करता है आपकी 60 डेज में। वुमेन पहले इनका 2 डेज का कहा है ना। अभी हमें बॉयज़ का तो पता नहीं कितने होंगे, तो बॉयज़ का पूछा है उसने, बॉयज़ कितने इनको असिस्ट करें। तो हमको मैन का और वुमेन का तो पता है ना। 2 मैन है 8 वुमेन है, तो पहले इनका 2 डेज का वर्क निकाल लीजिए। 2 डेज का वर्क इन्होंने 2 दिन में कितना काम किया। ये 20 है जी, 20 है भाई ये, और ये 30 है, 16 ये 30 है, ठीक है। तो ये यहाँ से गया, तो ये आएगा आपका 1/10 + 8/30। एलसीएम आ गया आपका 30। तो ये आएगा आपका 3 + 8 यानी 11, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2। ये आएगा जी आपका 11/15। वर्क यानी कंप्लीट हो चुका है किन के द्वारा, 2 मैन और 8 वुमेन के द्वारा 2 दिन में। 2 दिन में उन्होंने इतना काम कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा। देखिए 1 हम लोग हमेशा कंप्लीट जो वर्क मानेंगे वो हमेशा 1 ही मानेंगे इन क्वेश्चंस में। जैसे अब इसमें से रिमेनिंग वर्क निकालना है हमको, तो 1 टोटल वर्क 1 हो गया अपॉन 11/15। तो कितना रहेगा ये 4/15। ये वर्क इसका रिमेनिंग बच चुका है, ठीक है। बचा जो मतलब जो रिमेनिंग जो वर्क है वो बच गया आपका 4/15। इसको कौन करेगा, इसको करेंगे बॉयज़। बॉयज़ जो है वो एक काम को 60 डेज में करता है, लेकिन काम कराना है 2 दिन में। 2 दिन तक काम करना है इनको, तो 2 दिन में
2 दिन तक काम करने के लिए कितने बॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो 2 मैन और 8 वुमेन के साथ मिलकर काम कर सके और काम को इक्वल डे में जो है जी कंप्लीट कर दें। तो यहाँ पर आएगा आपका 30 यानी 1/30 और 50 से गया 2 बार, 2 की इसमें मल्टीप्लाई यानी 8, यानी 8 बॉयज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पर। 8 बॉयज़ इसका आंसर है। 8 बॉयज़ रिक्वायर्ड हैं टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ 1 मैन 2 वुमेन एंड 3 बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 88 days, देन 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय टुगेदर विल कंप्लीट इट इन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ट्रिक के पीछे मत भागिए। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप कैसे भी करके क्वेश्चन को सोल्व कर ही देंगे। इन दैट केस अगर एग्जाम हॉल में आप ट्रिक भूल गए तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले आप कंसेप्ट पकड़िए, उसके बाद अगर हो सके तो ट्रिक पर जाइए। बस पहले ही अगर स्टार्टिंग में ट्रिक पकड़ोगे आप तो एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। दोस्तों समझिएगा, ये गलती मेरे साथ हो चुकी है कई बार, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो मैं आपको एक सही डायरेक्शन में ही गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कंसेप्ट पकड़िए, आपका होगा, सिलेक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है, जब आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब 1 मैन इक्वस टू 2 वुमेन के इक्वस टू 3 बॉयज़ के है। ये कंप्लीट कर रहे हैं एक वर्क को 88 डेज में। ठीक है दोस्तों, अब ये इसने पूछा है 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉयज़ इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे, ये पूछा है इसमें। तो कर दीजिए भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। ये तो मैन ले लीजिए या वुमेन ले लीजिए या बॉयज़ ले लीजिए, किसी से भी आप उठाकर कर सकते हैं इसको। देखिए हम लोग आप मैन ले लेते हैं। चलिए 1 मैन एक वर्क को 88 डेज में करता है, तो मैन तो ऑलरेडी मैन है ही यहाँ पर। अब अगर हम वुमेन को मैन से कंपेयर करें तो 1/2 वुमेन इक्वल टू 1 मैन के, तो यहाँ पर आएगा 1/2। यहाँ पर ये 3 1/3 बॉयज़ 1/3 मैन, ये भी मैन। इनका वो ले लीजिए आप एलसीएम, ये आएगा आपका 6 6 3 + 2, ये कितना हो गया आपका 11/6। तो 11/6 मैन कितने डेज में इस वर्क को करेंगे। हाउ मैनी डेज द रिक्वायर टू डू द वर्क बाई 11/6 मैन। तो देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। 11 से इसको गया 8 टाइम, तो 8 की मल्टीप्लाई जब हम इसके करेंगे तो ये आएगा जी आपका 48 डेज आंसर। सो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन में। सो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days. 5 men and 3 boys can complete the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in। ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देन 2 आदमी और 3 बॉयज़ इस काम को कितने दिन में फिनिश कर सकते हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन में। लेकिन देखिए क्वेश्चन तो शायद आप कर लेंगे अपने आप से, लेकिन फिर भी मैं चलो करा देता हूँ। देखिए 3 मैन, इसको कंपेयर कर लीजिए इससे, इसको सॉरी इसको 4 मैन और 3 बॉयज़ को। देखिए ये कह रहा है 3 मैन प्लस का 4 बॉयज़, ये वर्क कर रहे हैं कितने डेज में, ये 3 है 3, ये वर्क कर रहे हैं 12 डेज में। और यहाँ पर जो इसके कंपेयर में दिया हुआ है 4 मैन प्लस 3 बॉयज़, ये वर्क कर रहे हैं कितने डेज में, 10 डेज में। तो यहाँ से इनका रेशो निकाल लीजिए। देखिए 6, ये आएगा जी आपका 5, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 मैन प्लस 24 बॉयज़ इक्वल्स टू में आ जाएगा जी आपका 20 मैन प्लस 15 बॉयज़। तो यहाँ से ये आ गया जी आपका 2 मैन इक्वल्स टू में ये कितना बचेगा 9 बॉयज़, ये आ गया कंपैरिजन। देखिए था 2 मैन इक्वल्स टू 9 बॉयज़ के।
ये दिया हुआ है। तो देखिएगा, अब करते हैं जी क्वेश्चन। देखिए कोई भी उठा लीजिए आप, देखिए कोई सी भी इक्वेशन, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, कोई सी भी ले लीजिए, दोनों ही सेम है। देखिए ये उठा लेते हैं, चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, 4 मैन प्लस 3 बॉयज़। अब इनको कन्वर्ट करते हैं किसी में भी, चलिए इनको मैन में चेंज कर लेते हैं। क्या कह रहा हो लास्ट में, 2 मैन और 3 बॉयज़। हाँ चलो मैन में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। देखिए एक मैन, देखिए अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 मैन इक्वल्स टू 18 बॉयज़ के। हो गया नहीं हो गया। अगर हम इसको बॉयज़ में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना आएगा, 18 तो ये हो गया, 3 ये, यानी 21 बॉयज़ आ गया। आगे 21 बॉयज़ कितने डेज ले रहे हैं इस काम को करने में, 10 डेज। अब इसको देखते हैं, 2 मैन और 3 बॉयज़। 2 मैन इक्वल्स टू कितना है, 9 बॉयज़ के है, ये रहा, ठीक है, और प्लस 3 बॉयज़ हैं ही, तो कितना हो गए, 12 बॉयज़। तो ये कितने डेज लेंगे इस काम को फिनिश करने में, बस सोल्व कर दीजिए। ये आएगा जी आपका 4, 3 4 जा 3 7 जा, ये आएगा जी आपका 5 एंड ये आएगा जी आपका 2, तो ये आ जाएगा जी आपका 35/2, यानी 17 1/2 इज आंसर। ये इसका आंसर है। आई होप दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ 8 मैन और 12 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क बाय 20 मैन एंड 6 बॉय इज। देखिए कह रहा है 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर है वर्किंग डेज का, बाय 20 मैन और 6 बॉयज़ के द्वारा, यानी 20 आदमी और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। वही आपका कंपैरिजन वाला मेथड। देखिए इसको कंपेयर कीजिए। देखिए ये आपका 8 मैन बराबर 12 बॉयज़ के है। देखिए इसको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक 12 में कट जाएगा। तो ये आपका आएगा जी 4 मैन इक्वल्स टू, ये 2 ले लीजिए, 2 मैन इक्वल्स टू 3 बॉयज़ के। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ये आपका मतलब रेशो आ गया इनका दोनों का। तो अब कर लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए, चलिए मैन को उठा लेते हैं। 8 मैन 16 डेज ले रहे हैं इसको वर्क को करने में, तो 20 मैन और 6 बॉयज़। देखिए 20 मैन तो ऑलरेडी मैन है, 6 बॉयज़ को जब हम लोग मैन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ये 3 इसके अपोजिट में आ जाएगा 2 के, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो गया 4, यानी आएगा 24। आगे 24 को कितने डेज लगेंगे, 24 मैन को कितने डेज लगेंगे, 5 1/3 डेज। आई होप ये आपकी समझ आया हो दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये क्या कह रहा है, 2 मैन एंड 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज while 3 men and 2 boys can do the same work in 8 days. In how many days can 2 men and 1 boys do this work? ये कह रहा है 2 आदमी और 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, यानी काम को 10 दिन में कर सकते हैं वाइल जबकि 3 आदमी और 2 बॉयज़ इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे 2 आदमी और एक लड़के को इस काम को करने में। देखिए अपना वही कंपैरिजन वाला, तो इसको उठा लीजिए जी, अब यहाँ से उठाते हैं इसको, 2 मैन प्लस का 3 बॉयज़ इस काम को करते हैं, कितने दिन लगते हैं इनको करने में, 10 डेज। तो वहीं पर इनको 3 मैन को प्लस 2 बॉयज़ को इस काम को करने में कितने दिन लग रहे हैं, 8 डेज। 8 डेज इनको करने में लग रहे हैं। तो इन हाउ मैनी डेज, पहले इनको इनका रेशो निकाल लेते हैं। पहले 5 4 इसकी मल्टीप्लाई 10 मैन प्लस का 15 बॉयज़, 12 मैन प्लस का
8 बॉयज़। तो यहाँ से कितना आ गया ये 2 मैन इक्वल्स टू 7 बॉयज़ के। ये आपका कंपैरिजन होकर इक्वल्स टू में ये आ गया। यानी ये कह रहा है 2 मैन इक्वल्स टू 7 बॉयज़ के इक्वल हैं। तो ये सॉरी 2 मैन इक्वल्स टू हैं 7 बॉयज़ के। तो देखिए दोस्तों, अब इनमें देखिए कोई सी भी ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या ये उठा लीजिए, आप कोई सी भी उठा सकते हैं इक्वेशन। चलिए हम इस बार इससे करते हैं। जैसे 3 मैन प्लस 2 बॉयज़ दिया हुआ है, तो चलो इसको मैन बना लेते हैं। 2 बॉयज़ है तो 2 बॉयज़ का मतलब है यानी एक बॉयज़ कितने किसके इक्वल है, यानी 2/7 मैन के इक्वल है एक बॉयज़। तो 2 बॉयज़ किसके इक्वल हो जाएंगे, इंटू से बस 2/7। इन्होंने कितने डेज लिए इस काम को करने के लिए, 8 डेज। तो ये है 2 मैन तो ऑलरेडी है ही, प्लस 1 बॉयज़, 1 बॉयज़ की जगह आएगा 2/7। ये कितना हो गया आपका, ये आएगा जी आपका 16/7। इनको कितने डेज लगेंगे, ठीक है, इसको सोल्व कर दीजिए। 2 ये कितना आएगा 4, यानी 24 25/7 और इक्वल्स टू बचेगा 2/7। 7 से 7 गया, बस ये आ गया जी आपका 25/2 डेज, यानी 12/1/2 डेज। ये आएगा आपका आंसर। ये था जिस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने, जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। देखिए फिर ये क्या कह रहा है, 3 men and 4 boys can complete a piece of work in 12 days. 4 men and 3 boys can do the same work in 10 days. Then 2 men and 3 boys can finish the work in number of days is। देखिए कह रहा है 3 आदमी और 4 लड़के किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तब 2 आदमी और 3 बॉय इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप, देखिए इसको उठा लेते हैं इसी से, इनका पहले कंपैरिजन निकाल लेते हैं। यह आएगा जी आपका, देखिए 3 मैन प्लस 4 बॉयज़ एक काम को करते हैं कितने दिन में, 12 दिन में। यहाँ पर आएगा जी 4 आदमी प्लस 3 बॉयज़ इस काम को करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। देखिए यह आएगा जी आपका 6, यह आएगा जी आपका 5। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 प्लस 24 बॉयज़, ठीक है। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा जो आपका 20 मैन प्लस 15 बॉयज़ के। देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, बस कोई डिफरेंस नहीं है। इसको कंपेयर कर दीजिए, 2 मैन इक्वल्स टू 9 बॉयज़ के है। ये आ गया इसका कंपैरिजन। तो बस अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आई होप आप लोग अब इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हाँ, ये 2016 CGL का क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा दूँ लेवल क्या है, SSC का लेवल क्या है, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। देखिए कह रहा है इफ़ 40 मैन एंड 60 वुमेन एंड 80 चिल्ड्रन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 मंथ। 6 मंथ में वे कार्य करते हैं, तो 10 मैन 10 मैन एंड 10 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टुगेदर डू द हाफ ऑफ द वर्क इन, यानी 40 आदमी 60 औरतें और 80 बच्चे एक काम को 6 महीने में कर सकते हैं। तो 10 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चे एक साथ मिलकर इससे आधे काम को कितने दिन में करेंगे, ये कह रहा है। देखिए जी इसको भी कंपेयर कर लीजिए, 40 इक्वल्स टू 60 इक्वल्स टू 80। ध्यान रखिएगा और दिया हुआ है, और का मतलब है यानी कि ये सब इक्वल हैं। ये वर्क करते हैं 6 मंथ में, ठीक है दोस्तों। अब इसको कर दीजिए, ये आएगा जी आपका 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 4 के मैन वुमेन चिल्ड्रन। तो यहाँ से कोई भी एक उठा लीजिए, मैंने मैं उठा लेता हूँ, चलिए 40 उठा लेता हूँ ये, चलिए 40 मैन, ऑल कन्वर्ट टू मैन। देखिए 40 मैन कितने डेज ले रहा है, 6 मंथ ले रहा है इस काम को करने में, एक काम को करने में। तो यहाँ पर अब इनका जैसे ये 10 तो मैन है ही,
अब जो 10 वुमेन है इसको जब हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10 × 2/3 यहाँ से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से आएगा ये। अभी इसमें दिया हुआ है 10 बॉयज़। 10 बॉयज़ का मतलब है 2/4 बॉयज़, यहाँ से ये और ये। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। अब 2 ये 5 रह गया। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आएगा जी आपका 3, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ पर आएगा जी आपका 15, यह आएगा जी आपका 65/3। बस इसके इक्वल्स टू में रख दीजिए 65/3। लेकिन एक चीज़ और देखिए, ये कह रहा है हाल्फ ऑफ द वर्क, यानी इसमें तो इसने किया है एक काम और इसमें करेगा ये 1/2 वर्क। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की। तो ये है देखिए यहाँ पर, इसको 5 से काट दीजिए, 8 टाइम 13, 2 3 जा, तो ये आएगा जी 24/13। 24/13। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कुछ गड़बड़ होगी दिखे यार। अरे ये 3 भी तो है, देखिए अरे ये 3, इस 3 की भी तो मल्टीप्लाई होगी इधर, देखिए इस 3 की भी तो मल्टीप्लाई होगी। एक मिनट, चलिए हम इसको दोबारा ही करते हैं। देखिए ये था हमारा 40 मैन जो थे वो लेते 6 मंथ, और यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर आया था जी आपका 65/3 और ×2। ठीक है, ये था, ये एक काम कर रहे थे, ये इसका आधा काम कर रहा है ये। तो इसको सोल्व कर दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए 13 टाइम, ये कट जाएगा 8 टाइम, ये कट जाएगा जी आपका 3 टाइम। तो 8 3 जा 24, 3 जा 72, 72/13। ये इसका आंसर आ गया। इसको अगर आगे सोल्व करना चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 57/13 इसका आंसर है। ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप कंसेप्ट को पकड़िए। अगर आप कंसेप्ट मजबूत हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से फोड़ देंगे यार। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते, बात यह है कि हमसे कंसेप्ट नहीं आते। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ABCGL 2017 का क्वेश्चन है। इफ़ वन मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज में करते हैं, यानी 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन इक्वल्स टू 3 बॉयज़ एक काम को करते हैं, 44 डेज लेते हैं इस काम को करने में। तो द सेम पीस ऑफ वर्क विल बी डन बाय 1 मैन 1 वुमेन एंड 1 बॉय। तो वो कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक बेबी, ये बॉयज़ के द्वारा किया गया काम, ये मतलब इस काम को करने में कितने दिन लगेंगे इनके द्वारा। तो बस कर दीजिए वही अपना कंपैरिजन। एक आदमी इस काम को 44 डेज लेता है, तो इनको सबको मैन में कन्वर्ट कर दीजिए। 1 मैन तो है ही, 1 वुमेन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2 मैन, और 1 बॉयज़ के इक्वल्स टू में क्या आएगा 1/3 बॉयज़। बस इसका डेज इसने पूछा है, यानी मैन आएगा यहाँ पर, इसका डेज इसमें पूछा है। देखिए इसका एलसीएम कितना आएगा 6 + 3 + का 2 कितना हो गया ये 11/6, और ये दिया हुआ है इक्वल्स टू में इनटू डेज, और ये दिया हुआ है जी आपका 44। तो 4 6 जा 24, ये आपका आंसर। तो दोस्तों आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है टायर 2 में, जिसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल हो चुका है, जिसको कहा गया था कि ये बहुत पेपर हार्ड आया है, और एक्चुअल में पेपर बहुत हार्ड था, क्योंकि भैया उस पर मास लेवल की चीटिंग हुई थी उस टाइम पर। और इस पेपर के बाद आपकी यूट्यूब पे आपने देखा होगा कहीं हार्ड क्वेश्चन की सीरीज, कहीं कुछ ऐसी ही अफवाहें
उड़ी और क्वेश्चंस की सीरीज को चलाया गया और बहुत से स्टूडेंट्स को मतलब गुमराह किया गया, उनका टाइम वेस्ट किया गया। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं इसमें होता क्या है। देखिए कह रहा है अ मैन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। देखिए वुमेन को यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एंड अ वुमेन इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय इन डूइंग अ वर्क। इफ़ ऑल ऑफ देम अ मैन अ वुमेन अ बॉय कैन फिनिश अ वर्क इन 7 days, इन हाउ मैनी डेज अ बॉय विल डू इट अलोन। देखिए कह रहा है ये तो है आपका मैन, ये है आपकी वुमेन, ये आएगा जी आपका बॉयज़। तो ये अगर 1 है तो ये 2 है, और ये 2 है तो ये आपका 4 है, क्योंकि ये इफ़िशियंट है इससे डबल। तो बेस एक्चुअल में ये जो आपका डेज है यानी दिन, किसी काम को करने में आधा समय लेगा, ये 2 गुना समय लेगा, इससे 2 गुना ये समय लेगा। क्योंकि इसमें दिए हुए हैं 7 days, तो हमको डेज ही लेने हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर डेज है इक्वल्स टू में, मैंने पहले बताया था आपको, तो हमको इक्वल्स लेने हैं डेज के ही। इफ़िशियंसी है तो इक्वल्स में लेनी है इफ़िशियंसी। और अगर कम और ज़्यादा दिया गया है, यानी किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि ये इससे इतने दिन कम ले रहा है, यानी ए किसी काम को एक्स डेज में करता है और वाई उसी काम को एक्स से 10 days कम में करता है, तो यहाँ पर ये चीज़ उल्टी हो जाती है। यहाँ पर हम डेज के इक्वल्स में इफ़िशियंसी को लेंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोग डेज में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया, ये इसकी वे निकल गई, यानी 1 बराबर 2 बराबर 4 के, ये इनकी इफिशियंसी निकल गई। देखिए अभी क्या कह रहा है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय इस काम को फिनिश कर सकते हैं 7 days में। तो एक बॉयज़ को काम करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इनको सबको बॉयज़ बना लीजिए, ये तो 1 तो बॉयज़ है ही, इसको और इसको बॉयज़ बना लीजिए। इसको और इसको जब बॉयज़ बनाएंगे तो ये कितना आएगा जी आपका 4। 1 मैन बराबर 4 बॉयज़ के, और वुमेन वुमेन आएगी जी आपकी 2, क्योंकि 2/4 जब होएगा, ये 4/2 जब होगा तो ये 2 वुमेन बनेगी, 2 बॉयज़ बनेंगे यहाँ। तो ये कितना आ गया आपका 2 और प्लस 1, 4 प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो गया आपका 7। 7 आपके ये बॉयज़ हो गए। ये कितने टाइम ले रहे हैं इस काम को करने के लिए, 7 दिन ले रहे हैं। तो एक बॉयज़ इस काम को करने में कितने टाइम लेगा, 49 days। आंसर ये था दोस्तों क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए आपकी समझ में आए होंगे। मतलब जो मैंने ये कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कराए हैं। देखिए दोस्तों सीजीएल का जो पेपर होता है, सीजीएल सीपीयू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें अगर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में ऐसे कंपैरिजन वाली सीरीज आ जाए तो थोड़े से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसके कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश की है आपके, और आई होप कि आपकी समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा समझ में तो आया ही होगा, अगर मतलब समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा ऐसा ही है। और दोस्तों इसके नोट्स बनाकर इसको रिवाइज कीजिएगा। 1-2 बार जब आप रिवीजन करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस की, तो डेफिनेटली आप इन क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे आराम से, ईजिली आप कर देंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।